नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग नोबेल पुरस्कार पढ़ेंगे। तो इस वर्ष के जो नोबेल पुरस्कार है किन किन व्यक्तियों को दिए गए उसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जो नोबेल पुरस्कार की एक तरह से भूमिका है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। दोस्तों नोबेल पुरस्कार पूरे विश्व का श्रेष्ठ सर्वोच्च पुरस्कार है और ये पुरस्कार जो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, तो उनके सम्मान में प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। पुरस्कार दोस्तों कुल 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि पुरस्कार नोबेल पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। इन पुरस्कार की जो स्थापना हुई थी 1901 में 5 क्षेत्रों में हुई थी। दोस्तों यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे भूमिका लिखा है, तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। यानी जो नोबेल पुरस्कार है तो इसका आरंभ कब हुआ, कौन सा नोबेल पुरस्कार कौन सा संगठन देता है और ये नोबेल पुरस्कार कब दिए जाते हैं। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे जो नोबेल पुरस्कार है इसकी स्थापना आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है, तो आपका आंसर होगा 1901 में। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1901 में। और 1901 से ये पुरस्कार 5 क्षेत्रों में दिए जाने लगे। कौन कौन से? शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा। दोस्तों चिकित्सा को ही मेडिसिन या फिजियोलॉजी बोल सकते हैं। अगर चिकित्सा शब्द नहीं आएगा तो मेडिसिन या फिजियोलॉजी आ सकते हैं। दोस्तों तो शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और साहित्य। तो इस प्रकार से नोबेल पुरस्कार आरंभ हो गए 1901 में। कितने क्षेत्रों में? 5 क्षेत्रों में आरंभ हो गए। इन पुरस्कार कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? तो 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं। तो इकोनॉमिक्स का जो नोबेल पुरस्कार है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, ये कब से आरंभ हुआ? 1969 से। आपके एग्जाम में ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कब से आरंभ हुआ, तो 1969 से। दोस्तों यहाँ पे स्वीडन में एक बैंक है, बैंक ऑफ स्वीडन, या ये जो बैंक है बैंक ऑफ स्वीडन, ये स्वीडन का केंद्रीय बैंक है। तो इसकी वर्षगांठ मनाई गई 300वीं वर्षगांठ 1967-68 में। तो इसी के अवसर पर इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार आरंभ किया गया, 1969 में आरंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो नोबेल पुरस्कार है वो कुल कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? 6 क्षेत्रों में। ओके दोस्तों, तो ये हो गया नोबेल पुरस्कार कि कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं और इसकी स्थापना कब हुई है। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे जो पुरस्कार है तो डायनामाइट के आविष्कारक है अल्फ्रेड नोबेल, उनके सम्मान में पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। तो यहाँ पे जो पुरस्कार है ये स्वीडन सरकार देती है। ओके दोस्तों, और यहाँ पे जो अल्फ्रेड नोबेल है, अल्फ्रेड नोबेल ये स्वीडन के वैज्ञानिक थे और बिजनेसमैन भी थे। तो इनका जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। दोस्तों अभी इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग बातें कर लेते हैं, फिर आगे यहाँ पे हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे जो अल्फ्रेड नोबेल है तो इनका जन्म 1833 में स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुआ था। ओके दोस्तों, तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में लगभग 355 आविष्कार किए। कितने? 355 आविष्कार किए। फिर इनको सबसे ज्यादा जो प्रसिद्धि मिली वो डायनामाइट के आविष्कार से मिली। दोस्तों आपके एग्जाम में यह भी क्वेश्चन आता है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया, तो आंसर हुआ अल्फ्रेड नोबेल। तो इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया 1867 में किया। होगा दोस्तों, तो इसके माध्यम से इनको पूरे विश्व में नेम और फेम मिला। तो यहाँ पे जब इनका निधन हो गया, निधन का हुआ 10 दिसंबर 1896 को। दोस्तों यहाँ पे जो अल्फ्रेड नोबेल है इनका देहांत हुआ 10 दिसंबर 1896 को, और कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म हुआ है स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम है राजधानी स्वीडन की। तो 1833 में इनका जन्म हुआ स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में, और इनका देहांत हुआ 10 दिसंबर 1896 को। कहाँ पे? इटली में हुआ। तो यहाँ पे इनकी पुण्यतिथि पर, पुण्यतिथि क्या है? 10 दिसंबर। तो उसी वर्ष ये पुरस्कार जो विजेता है उनको वितरित किए जाते हैं। और यहाँ पे 10 दिसंबर को एक हम लोग दिवस भी मनाते हैं, विश्व मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। दोस्तों तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। तो जब इनका देहांत हो रहा था तो मरने से पहले इन्होंने अपनी वसीयत में ये लिखा कि मेरे जो धन है, जो मेरे बैंक में धन है, उससे मिलने वाला जो ब्याज है तो वो पैसा ऐसे व्यक्ति को या ऐसे संगठन को दिया जाएगा जो मानव के कल्याण के लिए कार्य करे। ओके दोस्तों, तो विश्व में जितने भी प्रत्येक व्यक्ति या जो प्रत्येक संगठन है तो जो सर्वे सबसे अच्छा कार्य करता है उसको यह पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं। दोस्तों तो अब यहाँ पे पुरस्कार कौन सा संगठन किस क्षेत्र में देता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिकी में पुरस्कार कौन सा संगठन देता है, तो भौतिकी, रसायन और दोस्तों यहाँ पे चिकित्सा नहीं होगा, ठीक है, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का, भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है तो उसको स्वीडन में एक संस्था है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज, ये पुरस्कार देती है। 3 क्षेत्रों में एक ही संगठन पुरस्कार देता है। कौन कौन से? भौतिकी, रसायन और अर्थशास्त्र। तो इन तीनों का जो नोबेल पुरस्कार है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज ये पुरस्कार देती है, और ये कहाँ पे स्थित है? स्वीडन में स्थित है। ओके दोस्तों, फिर इसी प्रकार से चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट या संस्थान, ये कहाँ पे? स्वीडन में स्थित है। इसी प्रकार से साहित्य का नोबेल पुरस्कार कौन सा संगठन देगा?
तो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ये भी कहाँ पे आपका स्थित है? ये भी स्वीडन में स्थित है। तो दोस्तों जो 5 नोबेल पुरस्कार हैं वो सभी कहाँ पे दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। अब यहाँ पे हमारा जो शांति का नोबेल पुरस्कार है, ये एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ पे दिया जाता है? तो ओस्लो। दोस्तों ओस्लो किसकी राजधानी? नॉर्वे की। नॉर्वे आपका यूरोप महाद्वीप में आएगा, तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। और ओस्लो में एक संगठन, उसका नाम है नॉर्वेजियन नोबेल समिति। तो नॉर्वेजियन नोबेल समिति ये डिसाइड करती है कि शांति का नोबेल पुरस्कार हमें किस व्यक्ति को, किस संगठन को देना है। तो शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाएगा। बाकी अन्य जो 5 क्षेत्र आपके शांति, भौतिकी, रसायन और यहाँ पे ये सभी जो है 5 क्षेत्र, जो अन्य 5 क्षेत्र बचे हैं वो सभी स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाएंगे। केवल शांति वाला आपका डिफरेंट है, ये ओस्लो में दिया जाएगा। अब यहाँ पे भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और इकोनॉमिक्स वाला ये सभी जो स्वीडन की राजधानी है, स्वीडन की राजधानी क्या है दोस्तों? स्टॉकहोम, वहां पे यह पुरस्कार दिए जाते हैं। शांति वाला आपको ओस्लो में दिया जाएगा। अब यहाँ पे जो पुरस्कार के विनर है इनको क्या क्या चीजें मिलती है पुरस्कार के रूप में, तो वो सभी आप लोग जान लेते हैं। तो पुरस्कार में सबसे ज्यादा धनराशि पूछता है और धनराशि प्रति वर्ष बढ़ती रहती है। तो सबसे पहले जो पुरस्कार के विजेता उनको मिलने वाली जो धनराशि है 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनार। ओके दोस्तों, पिछले वर्ष ये धनराशि 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनार थी, यानी इस वर्ष 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनार बढ़ गई है, तो 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनार। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछेगा कि नोबेल पुरस्कार की धनराशि किस मुद्रा में दी जाती है, तो आंसर आपका होगा क्रोनार। और एक किस देश की मुद्रा है? जैसे यहाँ पे लिखा स्वीडिश, इन स्वीडिश नहीं देता है। आपके एग्जाम में अगर स्वीडिश दी है तो बहुत से बच्चे उसी में गोला भर देंगे, क्योंकि स्वीडन उसमें आ ही रहा है, तो सीधा आपके एग्जाम में क्रोनार दिया रहेगा। तो ये किस देश की है? स्वीडन की मुद्रा है, ठीक है। तो नोबेल पुरस्कार प्रतिवर्ष क्रोनार मुद्रा में दी जाती है। ये आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। फिर इसके अतिरिक्त 200 ग्राम का 18 कैरेट का स्वर्ण पदक दिया जाएगा, यानी जो विनर उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा। तो विनर को जब गोल्ड मेडल पर आएंगे तो वहां पे उसका नाम अंकित होगा और वो किस क्षेत्र के लिए दिया गया है, किस देश से संबंधित है और किस ईयर में उसको यह पुरस्कार दिया गया है। बैक साइड में जो अल्फ्रेड नोबेल उनकी फोटो लगी रहती है, फोटो में लगी जो चित्र उनका वो अंकित रहेगा। होगा दोस्तों। तीसरा आपका यहाँ पे एक प्रमाण पत्र या सर्टिफिकेट या डिप्लोमा दिया जाता है। तो ये जो विनर है उनको ये निम्नलिखित 3 वस्तुएं दी जाती हैं। धनराशि कितनी? 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनार है, 200 ग्राम का 18 कैरेट का स्वर्ण पदक है। देखिए 200 ग्राम का, अपने यहाँ 10 ग्राम जो सोना उसकी कीमत 60 या 65 हजार है, यानी यहाँ पे 200 ग्राम है, तो इसमें भी मतलब कि जो गोल्ड मेडल मिल रहा है उसमें भी पैसा मिल रहा है। और यहाँ पे साथ में डिप्लोमा है, डिप्लोमा में जो विनर है उसका नाम होगा, किस खोज के लिए दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया, ये सभी पूरा चीजें वहां पे मेंशन होंगे। अब ये पुरस्कार कब दिए जाते हैं? तो पुरस्कार प्रतिवर्ष अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि, पुण्यतिथि का अर्थ है कि जब उनका देहांत हुआ 10 दिसंबर 1896 को, तो पुण्यतिथि पर 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 10 दिसंबर को हम लोग क्या मनाते हैं? विश्व मानवाधिकार दिवस मनाते हैं। तो ये था हम लोग का नोबेल पुरस्कार का एक तरह से भूमिका थी। तो अब इस वर्ष के जो विनर है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना सकते हैं। स्थापना 1901 में 5 क्षेत्रों में शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार आरंभ हुआ 1969 में। इस प्रकार से कुल 6 क्षेत्र हो गए। भौतिकी, रसायन और इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार कौन देगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस देगा। फिर चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार कौन सा संगठन है? कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पे? स्वीडन के राजधानी स्टॉकहोम है। साहित्य का नोबेल कौन देगा? रॉयल स्वीडिश एकेडमी देगा। और शांति का नोबेल पुरस्कार आपका ओस्लो में स्थित नॉर्वेजियन नोबेल समिति ये प्रदान करेंगे। पुरस्कार के मिलने में ये सभी जो वस्तुएं हैं वो सभी जो विनर उनको दी जाती है। पुरस्कार कब दिए जाते हैं? 10 दिसंबर को। लेकिन यहाँ पे जो मरणोपरांत है, किसी को मरणोपरांत है पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ये नियम बना दिया गया 1974 से, 1924 से। ओके दोस्तों, तो इस वर्ष के जो विनर अब उसके बारे में भी हम लोग अध्ययन करते हैं। ये था इसका एक तरह से फीडबैक या भूमिका हम लोग बोल सकते हैं। तो इस वर्ष के जो विनर है उनके नाम आपको अवश्य याद रखना है, क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। और यहाँ पे अभी हम लोग स्टडी जीके वाले जो क्वेश्चन पढ़े हैं तो यहाँ से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। इस वर्ष के जो विनर है तो उसमें हम लोग सबसे पहले लिखते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार। शांति का नोबेल पुरस्कार, शांति का नोबेल पुरस्कार। दोस्तों शांति का जो नोबेल पुरस्कार है तो केवल एक ही व्यक्ति को दिया गया है और वो एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता है और पत्रकार भी है और वो ईरान देश की है। तो उनका नाम लिखते हैं नरगिस मोहम्मदी। ओके दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी। देखिए यहाँ पे जो विनर है कविता आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये जो व्यक्ति है वो किस देश से संबंधित है, तो ये ईरान का है। ओके दोस्तों, तो ये ईरान की महिला है, ठीक है। अगर महिला आपको नहीं पता चलेगा वैसे नाम पता चलेगा। तो ईरान की महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता है और इनको इस वर्ष का यह पुरस्कार दिया गया है।
पुरस्कार देखिए 2022 का है, लेकिन मिलता 23 मतलब 1 साल बाद में मिलता है। तो इसके लिए बहुत सारे नॉमिनेशन आते हैं। ओके दोस्तों, तो ये नरगिस मोहम्मदी है। अब इनको यह पुरस्कार क्यों दिया गया? तो ईरान में जो महिला है उनके विरुद्ध जो अत्याचार है या उत्पीड़न होता है, तो उसके विरोध में लड़ाई लड़ने के लिए या आवाज उठाने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब ये ईरान के पुरस्कार पाने वाले, ईरान में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले ये ईरान की दूसरी महिला है। दोस्तों, ईरान की कौन सी महिला? ये ईरान की दूसरी महिला है नरगिस मोहम्मदी। अगर हम लोग बात करें कि ईरान की प्रथम महिला कौन है कि जिनको यह नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है, तो उनका नाम भी आप लोग याद रखेंगे क्योंकि दोनों एक ही संगठन से संबंधित हैं। तो ईरान की पहली महिला है जिन्हें यह पुरस्कार दिया गया, उनका नाम है शिरीन इबादी। ओके दोस्तों, शिरीन इबादी। कुछ किताबों में इबादी लिखा है वही चीज। तो इन्हें शांति का नोबेल दिया गया 2010 में दिया गया, 2010 में शांति का नोबेल दिया गया। और यहाँ पे एक संगठन है, तो संगठन का नाम भी लिख लेते हैं। उसी संगठन से दोनों व्यक्ति संबंधित है, डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर। तो यहाँ पे जो संगठन है डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, यानी जो मानव अधिकार है उसके लिए रक्षक केंद्र, ये इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा। तो डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, इसकी अध्यक्ष है शिरीन इबादी, इनके द्वारा संचालित है। और इसी संगठन की उपाध्यक्ष है नरगिस मोहम्मदी है। तो जब शिरीन इबादी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2010 में मिला था, तो इन्होंने अपना नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दे दिया था, लेकिन उन्होंने लेने से मना कर दिया था। तो नरगिस मोहम्मदी को इस वर्ष का शांति का नोबेल पुरस्कार मिल गया। फिलहाल जो नरगिस मोहम्मदी है ये जेल में बंद है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जो ईरान की सरकार है तो इन्होंने नरगिस मोहम्मदी को जेल में बंद कर दिया। ओके दोस्तों, तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद रखना है किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। इसके लिए ट्रिक क्या है वो हम लोग ले लेते हैं। वैसे एक ही महिला आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ट्रिक हमने बनाई है तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा। ईरान में नरगिस ने शांति स्थापित की। ओके दोस्तों, ये ट्रिक है। अब इसमें आपका जो विनर वो भी है किस क्षेत्र में दिया गया, और जो विनर है किस देश से संबंधित है। तो ईरान यहाँ पे हो गया, जिस देश से ये संबंधित है। नरगिस से हो गया आपका नरगिस मोहम्मदी हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा है नरगिस, तो नरगिस से मोहम्मदी हो गया। शांति आपका क्षेत्र हुआ कि किस क्षेत्र में इनको दिया गया। तो ये ट्रिक है, ईरान में नरगिस ने शांति स्थापित की। ओके दोस्तों, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्षेत्र देखते हैं। तो शांति का नोबेल पुरस्कार आपको याद हो गया होगा किसे दिया गया? नरगिस मोहम्मदी को। बस आपको यही याद रखना है, यही आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्यों दिया गया है, किसके लिए दिया गया, ये सब आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। चलिए अब दूसरा लिखते हैं। दूसरा हमारा क्षेत्र है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ओके दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। तो साहित्य में भी एक ही व्यक्ति हैं। वैसे एक बात और यहाँ पे बताना चाहेंगे कि पुरस्कार किसी भी क्षेत्र में अधिकतम 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। जैसे अगर भौतिकी में मिलेगा तो अधिकतम 3 व्यक्ति हो सकते हैं, 3 से 4 व्यक्ति नहीं हो सकते, 3 से 2 हो सकते हैं या 3 से 1 हो सकते हैं। तो पुरस्कार उसी रूप में दिया जाएगा। तो साहित्य में, शांति में मतलब कि हमेशा एक ही व्यक्ति रहते हैं। भौतिकी में, रसायन में और इकोनॉमिक्स में 3 व्यक्ति हो जाते हैं, अधिकतर ऐसे होता है। तो साहित्य में जो मिला है उसका नाम क्या है? जॉन फासे। ओके दोस्तों, जॉन फासे किस देश के हैं? ये है नॉर्वे के जॉन फासे। ओके दोस्तों, तो इनको जो यहाँ पे साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया, तो इनके जो इनोवेटिव नाटक है, यानी कि इनोवेटिव प्ले है, यानी अभिनव नाटक और सुंदरतम गद्य लेखन के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। इन्होंने अपने साहित्य में जो दबी हुई आवाजें हैं तो उनको उठाने का प्रयास किया। होगा दोस्तों, चलिए अब इसके लिए भी आपको ट्रिक यहाँ पे याद रखना है। साहित्य को लिखने में जान फंस जाती है। जो कोई व्यक्ति साहित्य लिखता है, ठीक है, तो उसकी जान क्या होती है? वो फंस जाती है। ये इसकी ट्रिक है, जान। और कहाँ फंस जाती है? अगर आप ट्रिक को थोड़ा और अच्छा बनाना चाहें तो ऐसा ही बना सकते हैं, नॉर्वे में फंस जाती है। वैसे एक ही व्यक्ति आपको आसानी से याद हो जाएगा। हमने इसलिए ट्रिक बना दी है, साहित्य को लिखने में जान नॉर्वे में फंस जाती है, ये इसकी ट्रिक है। तो साहित्य ये क्या हो गया? ये आपका क्षेत्र हो गया। किस क्षेत्र में दिया गया? साहित्य में दिया गया। अब जान से आपका देखिए, जान लिखा तो जान से हो गया, जान हो गया। और जान कहाँ फंसती है? नॉर्वे में। ये किस देश के? नॉर्वे के। फंस से आपका हो गया, फासे हो गया। बस आपको आसानी से याद हो गया। ये ट्रिक है, साहित्य को लिखने में जान नॉर्वे में फंस जाती है। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख के बताइए कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार सबसे पहले अपने भारत में कैसे दिया गया। ओके दोस्तों, और कब दिया गया, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। शांति का नोबेल पुरस्कार अपने भारत में कितने लोगों को मिला है और किसको मिला, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ओके दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा लिखते हैं,
तो दूसरा आपका हो गया। तीसरा यहाँ पे हम लोग क्षेत्र आते हैं अर्थशास्त्र। अब यहाँ पे जो सिंगल व्यक्ति है उनके बारे में हम लोग ऐसा पढ़ लेते हैं, फिर आगे देखते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ है, आप सभी को पता होगा। और एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन, तो उन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। अर्थशास्त्र या धन विज्ञान या अर्थ विज्ञान बात है कि जो अर्थशास्त्र है वो धन का ही विज्ञान कहलाता है। तो अर्थशास्त्र का जो पुरस्कार है वो एक महिला है अमेरिका की क्लाउडिया गोल्डन। ओके दोस्तों, क्लाउडिया गोल्डन, उनको यह पुरस्कार दिया गया है। क्लाउडिया गोल्डन को यह पुरस्कार दिया गया है। और क्लाउडिया गोल्डन ये किस देश की है? तो अमेरिका की है। दोस्तों अमेरिका, अगर कोई भी नोबेल पुरस्कार किसी भी क्षेत्र का, तो अगर हम लोग नोटिस करें या देखें तो प्रत्येक वर्ष अमेरिका के 4 से 5 व्यक्ति होते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो इसी में आपको 3 से 4 व्यक्ति मिल जाएंगे। तो अमेरिका के 3 से 4 व्यक्ति हैं, तो 1906 पुरस्कार दिया जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि अमेरिका के कितने व्यक्ति हो सकते हैं। तो वहाँ पे रिसर्चर बहुत ज्यादा है, और वहाँ पे जो तकनीक है उसमें बहुत ज्यादा शोध और अनुसंधान वो लोग करते हैं, तो उसकी वजह से उनको यह पुरस्कार प्राप्त हो जाता है। अब क्लाउडिया जो गोल्डन है, वहाँ पे अमेरिका में एक विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, तो वहाँ पे ये प्रोफेसर होगा दोस्तों, ये वहाँ पे क्या है? प्रोफेसर है। तो वहाँ पे ये अध्ययन कराती है। तो इनको एक प्रोफेसर जो महिलाओं के श्रम बाजार है, तो उसके जो परिणाम है उसके बारे में हमारे समाज को बेहतर बनाने के लिए इनको एक पुरस्कार दिया गया है। यानी जो महिलाएं वो श्रम तो करती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंग उनको पैसा नहीं मिलता है। तो पुरुष और महिलाओं के जो श्रम बाजार है, तो उसको लेकर अध्ययन उन्होंने किया है। खासकर जो महिलाओं का श्रम बाजार है उसके लिए उन्होंने अध्ययन किया है। तो उसी खोज के लिए और संश्लेषण के लिए उनको यह पुरस्कार दिया गया है। अब इसका जो ट्रिक है वो हम लोग देख लेते हैं कि ट्रिक क्या है। तो अर्थशास्त्र में क्लाउडिया ने क्या प्राप्त किया? गोल्ड प्राप्त किया होगा दोस्तों। अर्थशास्त्र में क्लाउडिया ने यूएसए में, ऐसे आप ले सकते हैं तो देश भी आपका आ जाएगा, यूएसए में गोल्ड प्राप्त किया। तो अर्थशास्त्र क्या हो गया? ये आपका अर्थशास्त्र, ये क्षेत्रों में किस क्षेत्र में दिया इनको? अर्थशास्त्र में। क्लाउडिया देखिए यहाँ पे क्लाउडिया हो गया, ये किस देश की? अमेरिका की है, और इनको अमेरिका में क्या मिला? गोल्ड। तो गोल्ड देखिए यहाँ पे लिखा है, अगर हम लोग यहाँ पे छोटी की मात्रा हटा दें तो गोल्ड आ गया। तो इस प्रकार से ये ट्रिक याद करने से आपको यहाँ पे क्षेत्र याद हो जाएगा जो विनर है, और विनर किस देश का ये भी आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 क्षेत्र आपके हो गए, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। अब आते हैं दूसरे क्षेत्र में। तो दूसरा हमारा जो क्षेत्र है वो चिकित्सा का है। चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी बातें की है। तो यहां पे लिखेंगे चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो यह पुरस्कार 2 व्यक्तियों को दिया गया है, 2 में एक महिला है और एक पुरुष है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे जो पुरुष है उनका नाम लेते हैं ड्रू विस्मैन। दोस्तों यहाँ पे जो व्यक्ति है उसका नाम है ड्रू विस्मैन, और एक इस देश का है, ये अमेरिका के। विस्मैन देखिए, अगर किसी को काटेगा तो क्या करना पड़ेगा? चिकित्सा करना पड़ेगा। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। और यहाँ पे एक महिला, उनका नाम है कैटालीना कारिको। दोस्तों कुछ किताबों में कैटालीन यही लिखा है, तो कैटालीना कारिको। और जो कैट है, अगर उसको भूख लगती है, कहाँ पे भूख लगती है? तो भूख लगती है तो क्या होगी? वो हंग्री हो जाएगी, यानी भूखी हो जाएगी। तो ये किस देश की? हंगरी की है। हंगरी की दोस्तों राजधानी की बुडापेस्ट है। तो ड्रू विस्मैन और कैटालीना कारिको, तो इन दोनों को ये जो पुरस्कार दिया गया, तो कोविड-19 की जो वैक्सीन आती है तो उसमें एक फैक्टर है mRNA। कोविड-19 की जो वैक्सीन है उसमें एक फैक्टर है mRNA। तो इसकी खोज के विकास के लिए जो कोविड-19 का वैक्सीन है उसका विकास संभव हो सका, इसकी इन्होंने खोज की थी। ओके दोस्तों, अब इसके लिए जो ट्रिक है वो हम लोग देख लेते हैं। ट्रिक क्या है? ड्रू ने कैट की विष के लिए चिकित्सा ढूंढी, या चिकित्सा पाई, आप कुछ भी ले सकते हैं, चिकित्सा पाई। दोस्तों ये जो ट्रिक है इससे आपको यहाँ पे जो विनर है वो भी आपको याद हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ड्रू लिखा है, तो यहाँ पे ड्रू से ड्रू विस्मैन हो गया। कैट लिखा है दोस्तों, तो कैट से आपका हो गया कैटालीना कारिको हो गया। विश्व से यहाँ पे विस्मैन आ गया, और इनके क्षेत्र में इनको यह पुरस्कार दिया गया, तो चिकित्सा में इनको यह पुरस्कार दिया गया। तो ये आपको याद रखना है। इनकी खोज की मदद से जो कोविड-19 की वैक्सीन है, तो उसके लिए mRNA जो वैक्सीन बनती है उसका विकास संभव हो सका। इस खोज के लिए, अनुसंधान के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्षेत्र देखते हैं। अब ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार अपने भारत में किस व्यक्ति को दिया गया होगा। दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे।
नेक्स्ट आपके जो पांचवा क्षेत्र है, तो पांचवा क्षेत्र आपका हो गया भौतिकी। दोस्तों भौतिकी के जनक है न्यूटन है, तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार। अब भौतिकी में आपके यहाँ पे 3 व्यक्ति है। ओके दोस्तों, इन तीनों के नाम आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, ट्रिक भी है, ठीक है। तो पहला जो नाम है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया? फेरेंक क्रियूज, फेरेंक क्रियूज। और किस देश के? ये जर्मनी के हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी, पियरे एगोस्टिनी। और ये किस देश के? ये है अमेरिका के। देखिए अमेरिका के 2 से 3 व्यक्ति हो गए। मैंने आपको बताना था कि यहाँ पे जो अमेरिका है उसमें 3 से 4 व्यक्ति हमेशा रहते हैं। और यहाँ पे एक महिला है, उनका नाम है एनी एल ह्यूलियर, एनी एल ह्यूलियर। ओके दोस्तों, और ये महिला तो यहाँ पे भारत से सिंबल बना दिया। ये किस देश की है? यह स्वीडन की है। ओके दोस्तों, तो इनको यह पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे नाम दे लेते हैं फेरेंक क्रियूज, और एक किस देश के? ये जर्मनी के हैं, ठीक है। इसके बाद पियरे एगोस्टिनी किस देश के? अमेरिका के। और यहाँ पे लास्ट में महिला है स्वीडन की, एनी एल ह्यूलियर। ये इसके यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं फिजिक्स के। तो इनको ये पुरस्कार क्यों दिया गया? जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता होती है, तो उसके लिए एटोस एंड पल्स उत्पन्न करने वाले जो प्रयोगात्मक विधि है उसको खोजने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। क्यों पुरस्कार दिया गया? पदार्थ में इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता के अध्ययन के लिए और एटोस एंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया है। तो ये पुरस्कार में यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं। तो इसकी जो ट्रिक है वो देख लेते हैं। एनी और पियरे, एनी और पियरे ने भौतिकी के लिए, भौतिकी के लिए क्या लिए? फेरे लिए। फेरे मतलब 7 फेरे लिए, शादी कर लिए। किसके लिए? भौतिकी के लिए। तो ये ट्रिक है। अब ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप आसानी से तीनों व्यक्तियों के नाम याद कर सकते हैं। तो दोस्तों एनी लिखा है, एनी से आपका हो गया एनी एल ह्यूलियर हो गया। यहाँ पे लिखा आपका पियरे लिखा है, तो पियरे से क्या हो गया? पियरे एगोस्टिनी हो गया। दोस्तों भौतिकी आपका ये क्षेत्र हो गया। दोस्तों भौतिकी में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विलियम सी रॉन्जन को दिया गया। विलियम सी रॉन्जन, आपको पता हो कि इन्होंने एस्केरोडो की खोज की थी, जिसके नाम पे उन्हें एस्केरोडो का नाम रॉन्जन क्रेडे रख दिया गया। और भौतिकी में यह पुरस्कार पाने वाली विश्व की पहली महिला मैडम क्यूरी है। मैडम क्यूरी को यह पुरस्कार 1903 में दिया गया। अपने भारत में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार किन किन व्यक्तियों को दिए गए उनके नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताने हैं। और दोस्तों फिर यहाँ पे आपका लिखा फेरे, तो फेरे से क्या हो गया? फेरेंक क्रियूज हो गया। देखिए यहाँ पे लिखा फेरे, तो फेरे से आपका हो गया फेरेंक क्रियूज हो गया। ये ट्रिक याद करना कि एनी और पियरे ने भौतिकी के लिए क्या लिए? फेरे लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 5 क्षेत्र हो गए दोस्तों, उम्मीद है आपको आसानी से याद हो गया होगा। अब यहाँ पे हमारा जो क्षेत्र है कौन सा बचा है? रसायन। तो रसायन यानी कि केमिस्ट्री, और जो रसायन विज्ञान है इसके जनक कौन है? लेवासी है। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे रसायन में भी आपके 3 व्यक्ति हैं। रसायन का नोबेल पुरस्कार, तो यहाँ पे जो व्यक्ति उनके नाम लिखते हैं, यहाँ पे 3 व्यक्ति हैं उनके भी, रसायन के क्षेत्र में भी। तो इनके नाम थोड़े से विचित्र है क्योंकि ये लोग वैज्ञानिक है और इनके नाम भी थोड़े से अलग है, ठीक है। ओके दोस्तों, वैसे 1-2 बार आप पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। मोंगी बावेंडी। ओके दोस्तों, मोंगी मैगी नहीं है, मोंगी बावेंडी। और एक किस देश के हैं? तो ये फ्रांसीसी अमेरिकी है, मतलब फ्रांसीसी मूल के, लेकिन कहाँ पे रहते हैं? अमेरिका में रहते हैं। ओके दोस्तों, फिर इसके बाद आपका लुइस ई ब्रूस, लुइस ई ब्रूस। और एक इस देश के? ये है अमेरिका के। देखिए इसी क्षेत्र में आपके अमेरिका के 2 व्यक्ति हो गए, उधर में 2 व्यक्ति आपको मिल गए होंगे। और लास्ट में यहाँ पे आपका एलेक्सी एकिमोव, एलेक्सी एकिमोव। तो यहाँ पे आपके 3 व्यक्ति हो गए, एलेक्सी एकिमोव और एलेक्सी एकिमोव। ये किस देश के हैं? देखिए मोव या मोवा, ठीक है, पोवा, इस प्रकार के अगर शब्द आते तो रसिया वाले होते हैं, तो ये रूस के हैं, एलेक्सी एकिमोव। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे ये सभी 3 व्यक्ति जिनको रसायन का पुरस्कार दिया गया। तो इनको ये पुरस्कार जो है क्वांटम डॉट तकनीक, क्वांटम आपने पढ़ा हुआ है केमिस्ट्री में, क्वांटम डॉट तकनीक के खोज और उसके संश्लेषण के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। ओके दोस्तों, तो अब इसकी भी हम लोग ट्रिक याद कर लेते हैं। तो इसकी ट्रिक है क्या? लुइस और मोंगी ने, लुइस और मोंगी ने रसायन के लिए क्या किया? मूव किया। रसायन के लिए
रसायन के लिए मूव किया। ओके दोस्तों, ये ट्रिक याद करना कि देखिए यहाँ पे लिखा है लुइस, तो लुइस से आपका लुइस ई ब्रुस हो गया, किस देश का? अमेरिका का है। मोंगी से आपका हो गया मोंगी बावेंडी हो गया, ये किस देश के? फ्रांसीसी अमेरिकी है। रसायन से आपका हो गया, ठीक है, यहाँ पे रसायन आपका क्षेत्र हो गया जिस क्षेत्र में इनको प्रोफेसर दिया गया है, और यहाँ पे लिखा है आपका मूव लिखा है, तो मूव यानी कि यहाँ पे मूव हो गया। अब एलएससी लिखा है, एलएससी आया, एलएससी गैलेक्सी, तो गैलेक्सी में जो यहाँ पे, ठीक है, जो एक तरह से प्लेनेट होते हैं वो सब क्या करते हैं? मूव करते हैं, मूव करते कि वो हमेशा चलते रहते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके पूरे 6 क्षेत्र हो गए। जो हमारा इस वर्ष का नोबेल पुरस्कार है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये यहाँ पे जो ट्रिक है और हमारा जो कंटेंट है वो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसके बारे में हमने आपको पूरा बता दिया होगा। दोस्तों, जय हिंद।